सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे मैक्सिमम सब एरे। ये इजी पोर्शन से हैं और कहाँ से करेंगे, डीएसए बाय श्रद्धा दीदी एंड अमन भैया। इस वाले शीट से हम लोग मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो इसको ओपन करते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम लीड कोड में है। सो हियर इज द क्वेश्चन। Given an integer array of nums, find the sub-array with the largest sum and return its sum. Basically, हम लोगों को एक array given होगा, वहाँ से हम लोगों को एक सब array निकालना होगा जिसका sum सबसे बड़ा है, सबसे largest है। Basically यहाँ पर एक example भी given है, तो ये हम लोगों का एक array given है और इसका output 6 है। और यहाँ पर explanation में क्या लिखा है? The sub-array 4 minus 1 2 1 has the largest sum 6. ये वाला जो सब एरे है ना, इसका जो सम है वो सबसे लार्जेस्ट है। तो बेसिकली ये था हम लोगों का क्वेश्चन। ये इजी है, उतना भी टफ नहीं है। इसको हम लोग कडाल्स एल्गोरिथम के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। सो बेसिकली दिस इज द एरे गिवन टू अस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सब एरे। सब एरे क्या होता है? तो बेसिकली 2 -2 ये एक सब एरे है। -2, 1 ये भी एक सब एरे है। -2, 1, 3 -3 ये भी एक हम लोग का सब एरे है। पर -2, 1, 4 ये हम लोग का सब एरे नहीं है। सब एरे मतलब एलिमेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा एक एरे भी सब एरे है, ये सिंगल एलिमेंट भी सब एरे है, ये भी सब एरे है, ये भी सब एरे है। पर ऐसा नहीं यहाँ पर 2 ले लिया फिर यहाँ से ये ले लिया, ये सब एरे नहीं है। तो बेसिकली हम लोगों ने सब एरे समझ लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक ऐसा सब एरे निकालना है जिसका सम मैक्सिमम हो। इस एरे से एक ऐसा सब एरे निकालना है जिसका सम हम लोग का मैक्सिमम हो। उसके लिए हम लोग कडाल्स एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। ये बहुत ही फेमस एल्गोरिथम है कडाल्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो बेसिकली कडाल्स एल्गोरिथम क्या कहता है, सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ आपने एक छोटा पॉजिटिव नंबर ऐड किया है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, विच इज गुड, ठीक है। सपोज आपके पास और एक बड़ा पॉजिटिव नंबर है और एक छोटा नेगेटिव नंबर है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। दिस इज ऑल्सो गुड। बट सपोज आपके पास एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है और एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है, तो आपका रिजल्ट किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, विच इज नॉट गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम लोग इसको 0 कर देंगे। नेगेटिव को लेके चलने से अच्छा है कि हम लोग 0 को लेके चले, ठीक है। तो बेसिकली यही था हम लोग का बेसिक सा लॉजिक। इसको डिलीट करते हैं, डिलीट। तो अप्रोच को देखेंगे, अप्रोच से हम लोग इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम लोग इसका अप्रोच देखेंगे। क्रिएट मैक्सिमम एंड करेंट सम। हम लोग ये 2 वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मैक्स सम में हम लोग मैक्सिमम सम को स्टोर करेंगे और करेंट सम में जो करेंटली हम लोग जो सम कर रहे हैं वो स्टोर करेंगे। फिर स्टार्ट अ लूप, हम लोग एक लूप स्टार्ट करेंगे। फिर क्या लिखा है, ऐड द एलिमेंट्स इन द करेंट सम। करेंट सम जो वेरिएबल बनाया ना, जिसको हम लोगों ने 0 स्टोर किया है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। फिर चेक करेंगे इफ करेंट सम ग्रेटर देन मैक्सिमम सम। अगर करेंट सम मैक्सिमम सम से बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली मैक्सिमम सम में हम लोग क्या करेंगे, करेंट सम को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सम का वही काम है, मैक्सिमम सम को स्टोर करना। अगर नहीं हुआ तो हम लोग सिंपली कंटिन्यू करेंगे। फिर से और एक चीज चेक करेंगे, अगर कहीं हम लोगों का करेंट सम करते 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 नेगेटिव तो नहीं हो गया। अगर नेगेटिव हो गया, हम लोग नेगेटिव को लेकर क्या करेंगे, उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो उससे अच्छा हम लोग उसको 0 में स्टोर करेंगे। तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंट सम इक्वल टू 0, नेगेटिव को हटाओ, 0 स्टोर कर लेंगे। अगर वैसा नहीं हुआ तो सिंपली कंटिन्यू करेंगे। चलो इसकी मदद से हम लोग ये वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली यहां पर लिखा है मैक्सिमम एंड करेंट सम। हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे और मैक्सिमम सम में हम लोगों ने पैरा एलिमेंट को स्टोर किया जस्ट कंपेयर करने के लिए। तो हम लोग इधर बना लेते हैं, ठीक है। बेसिकली यहां पर एक मैक्सिमम, यहां पर हम लोगों ने -2 को स्टोर किया है और एक करेंट सम यहां पर हम लोगों ने 0 को स्टोर किया है। तो पहला स्टेप हम लोग का हो गया।
सेकेंड स्टेप बोल रहा है, अरे सेकेंड स्टेप बोल रहा है स्टार्टर लूप। तो हम लोग एक लूप चलाएंगे, बेसिकली हम लोग का लूप यहाँ से लास्ट इंडेक्स तक चलेगा। तो फिर क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, ऐड द एलिमेंट इन द करेंट सम। बेसिकली हम लोग यहाँ पर है तो एलिमेंट को इसको -2 यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो कि करेंट सम में हम लोग ऐड कर दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप बोल रहे हैं करेंट सम ग्रेटर देन मैक्सिमम सम। हम लोग का क्या करेंट सम ग्रेटर देन मैक्सिमम सम है? नहीं है, दोनों तो इक्वल है, ग्रेटर तो नहीं है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या करेंट सम लेस देन 0 है। हाँ, हम लोग का करेंट सम लेस देन 0 है। तो फिर क्या करेंगे, वहां पर देखो हम लोग अभी आ गए इस वाले कंडीशन पे, हम करेंट सम को यहाँ पर पुट 0 कर देंगे। तो हम लोग इसको फिर से मिटाकर -2 को हटाकर हम लोग क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। हो गया। फिर से जाएंगे, फिर से हम लोग का लूप में हम लोग आइटरेट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली यहां से यहां पर आ गए। ठीक है, अब 1 पर आ गए। फिर से देखते हैं, एट द एलिमेंट ऑन करेंट सम। हम करेंट सम में एलिमेंट को ऐड करेंगे। एलिमेंट अब क्या है, 1 है। 0 + 1 क्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर स्टेप क्या बोल रहा है, चेक करेंट सम क्या ग्रेटर देन मैक्सिमम सम है। हम लोगों का मैक्सिमम सम कितना है, -2। करेंट सम कितना है, 1 है, और ये ग्रेटर है। तो ग्रेटर अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम सम में हम लोग 1 को स्टोर कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 1। मैक्सिमम सम को हम लोगों ने 1 में 1 को स्टोर कर दिया है। फिर है चेक करेंट सम लेस देन 0। नहीं है, करेंट सम लेस देन 0 नहीं है, वो तो पॉजिटिव है। फिर क्या, हम लोग कंटिन्यू पर आ जाएंगे। फिर से हम लोग का लूप यहाँ पर आ जाएगा आइटरेट होकर। फिर से हम लोग चेक करेंगे, ऐड द एलिमेंट इन द करेंट सम। करेंट सम में हम लोग ऐड कर देंगे 1 + -3 कितना होगा, -2 होगा। तो बेसिकली ये -2 हो गया, करेंट सम पे अभी -2 हो गया। फिर बोल रहा है करेंट सम ग्रेटर देन मैक्सिमम सम है। नहीं है, आप देख सकते हो ये 1 है, यहाँ पर -2 है, ग्रेटर नहीं है। फिर यहाँ पर कंडीशन आ गया करेंट सम लेस देन 0 है, ऑब्वियसली लेस देन 0 है। फिर से हम लोग करेंट सम को 0 कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से इसको मिटाएंगे, इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। फिर से हम लोग का लूप आइटरेट होगा। अब हम आ चुके हैं 4 पर। ठीक है, करेंट सम में ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ तक कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इस सब एरर का कोई यूज़ नहीं है। तो हम लोग फिर से करेंट सम में 4 को ऐड करेंगे। तो 0 + 4 कितना होगा, सिंपली आप यहाँ पर 4 लिख दो, 4 होगा। ठीक है, फिर कंडीशन है करेंट सम क्या मैक्सिमम सम से बड़ा है। हाँ, बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स में करेंट सम को रख देंगे, अपग्रेड कर देंगे। बेसिकली यहाँ पर हम लोग 4 को रख देंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर देखो लिखा है करेंट सम लेस देन 0 है। नहीं है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब हम -1 पर है, इसको हम करेंट सम में ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, हम लोगों का करेंट सम ये 3 हो जाएगा। 4 - 1 3। पॉजिटिव तो है ना, पॉजिटिव तो है। क्या करेंट सम मैक्सिमम से बड़ा है, करेंट सम क्या मैक्सिमम से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर चेक करेंगे करेंट सम क्या लेस देन 0 है, करेंट सम लेस देन 0 है, नहीं है। फिर से हम लोग आइटरेट करेंगे। अगर 0 होता तो हम लोग 0 बिठा देते। अब 2 पर आ गए, करेंट सम में ऐड होगा। 3 + 2 कितना होता है, 3 + 2 होता है 5। तो यहाँ पर हम लोग 5 को रखेंगे। फिर से चेक करेंगे क्या मैक्सिमम सम से करेंट सम बड़ा है, करेंट सम बड़ा है। तो हम लोग मैक्सिमम सम को अपडेट करके यहाँ पर 5 को रख देंगे। यहाँ पर हम लोग का 5 आ जाएगा। करेंट सम क्या लेस देन 0 है, नहीं 0 है, कुछ नहीं करेंगे। 1 पर आएंगे, नेक्स्ट आइटरेट पर आएंगे। नेक्स्ट आइटरेशन पे क्या है, 1 है। इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, करेंट सम में ऐड करेंगे। तो 6 आ गया, बेसिकली यहाँ पर 6 आ गया। 6 क्या मैक्सिमम से बड़ा है, मतलब करेंट सम क्या मैक्सिमम से बड़ा है। हाँ, ऑब्वियसली बड़ा है। तो हम मैक्सिमम को भी अपग्रेड कर देंगे और यहाँ पर 6 रख देंगे। हो गया। फिर से हम लोग आइटरेट करेंगे, यहाँ पर आएंगे -5। यहाँ पर आने पर करेंट सम में ऐड करेंगे। 6 - 5 कितना होता है, 1 होता है, पॉजिटिव तो है ना। तो यहाँ पर सिंपली 1 करेंगे, 1 रखेंगे। क्या ये मैक्स सम से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो छोड़ो। फिर से हम लोग तुम्हारा आइटरेट करेंगे,
4 पर आएंगे, ऐड करेंगे करंट सम में, तो ये कितना होगा, ये हम लोगों का 1 + 4 कितना होगा, 5 होगा। मैक्सिमम से क्या भरा है, नहीं भरा है, छोड़ो। करेंट सम क्या लेस देन 0 है, नहीं 0 है, छोड़ो। तो बेसिकली हम लोगों का मैक्सिमम कितना आ गया, 6 आ गया। और यही है हम लोग का आउटपुट, बेसिकली यही है हम लोग का आउटपुट। इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। इतना सा ही कोड था, और इस जो हम लोगों ने एल्गोरिथम को फॉलो किया है वही है कडांस एल्गोरिथम। देखो यहाँ पर आउटपुट कितना है, 6 है। बेसिकली वो किस किस एरे से बना है, मतलब किस किस सब एरे से बना है, यहाँ तक 0 हुआ था, ठीक है, करेंट सम यहाँ तक 0 हुआ था। इसका मतलब हम लोगों का इतना जो पोर्शन में जो सब एरे है ना, ये वाला पोर्शन, इस एरे से हम लोगों का मैक्सिमम सम आया है। बेसिकली यही था हम लोगों का कडांस एल्गोरिथम से मैक्सिमम सब एरे को सॉल्व करना। चलो अब हम लोग थोड़ा कोड को देख लेते हैं। कोड तो सिंपल है, आपको अगर अप्रोच समझ में आ गया तो कोड तो कुछ भी नहीं है। बेसिकली वहाँ पर जो मैक्सिमम सम का वेरिएबल बनाया था वही है करेंट सम 0, ठीक है। लूप चला है, कहाँ से चलेगा आपको तो पता ही होगा, 0 से चल रहा है एकदम लास्ट तक, आइटरेट किया प्लस प्लस करके। करंट सम में बेसिकली हम लोगों ने पहले एलिमेंट को ऐड किया है, फिर चेक कर रहे हैं इफ करंट सम ग्रेटर देन मैक्सिमम सम। अगर ये ट्रू होगा तो मैक्सिमम सम में हम लोग ऐड कर देंगे, एल्स कंटिन्यू, कुछ नहीं करेंगे। इफ करंट सम 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो उसको लेकर फायदा क्या, करंट सम को हम लोग 0 ले लेंगे तब। बेसिकली इतना सा ही कोड था, बहुत ही ईजी था। अगर आपने ये वाला समझ लिया, इतना सा अगर आपने समझ लिया, बस कुछ भी नहीं है। चलो इस कोड को रन करके देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर सेम कोड लिखा है जो वहाँ पर था, जस्ट इसको रन करेंगे, देखते सब टेस्ट केस पास होता है कि नहीं। सब टेस्ट केस पास हो चुका है, सबमिट करेंगे। चलो सबमिट भी हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।